जेफरी एप्स्टीन का नाम दुनिया ने तब सुना जब एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। लेकिन सवाल ये है, जेफरी एप्स्टीन था कौन? उसके पास इतना पैसा कैसे आया? वो अमीर और पावरफुल लोगों के इतना करीब कैसे पहुंचा? और आखिर वो पकड़ा कैसे गया? जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका में हुआ। वो किसी रिच फैमिली से नहीं था। उसकी शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। कॉलेज के बाद उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पर काम किया। यहीं से उसकी लाइफ का एक अजीब मोड़ शुरू होता है। टीचिंग के बाद एप्स्टीन का एंट्री होता है फाइनेंस वर्ल्ड में। उसे जॉब मिलती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक में। यहीं से लोग पहली बार नोटिस करते हैं कि एप्स्टीन स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है और पावरफुल लोगों के सामने कंफर्टेबल रहता है। कुछ ही सालों में एप्स्टीन अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट करता है। वो क्लेम करता है कि वो सिर्फ बिलियनर्स के पैसे मैनेज करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, किसी को क्लियर नहीं पता था कि उसका एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है। फिर भी उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बिलियनर जैसी थी। न्यूयॉर्क में लग्जरी मैंशन, प्राइवेट जेट्स और दुनिया के अलग अलग देशों में प्रॉपर्टीज। 1998 के आसपास एप्स्टीन एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। ये आइलैंड करीबियन में था, पब्लिक से दूर, मीडिया से दूर और पूरी तरह एप्स्टीन के कंट्रोल में। बाद में ये आइलैंड उसकी कहानी का सबसे डार्क सिंबल बन जाता है। एप्स्टीन सिर्फ पैसा नहीं दिखाता था, वो एक्सेस दिखाता था। वो रिच और पावरफुल लोगों को एक्सक्लूसिव पार्टीज, प्राइवेट फ्लाइट्स और कनेक्शंस ऑफर करता था। उसका प्राइवेट जेट इतना फेमस हो गया कि लोग उसे लोलिता एक्सप्रेस कहने लगे। इस फ्लाइट लॉग्स बाद में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने। यहां एक बात समझना जरूरी है, किसी का नाम डॉक्यूमेंट्स में होना ऑटोमैटिकली गिल्ट का प्रूफ नहीं होता। लेकिन इतना क्लियर था कि एप्स्टीन पावरफुल लोगों के बीच फ्रीली मूव करता था। इस चमक दमक के पीछे एक और सच छुपा हुआ था। अर्ली 2000s में कुछ यंग गर्ल्स और उनके पेरेंट्स पुलिस के पास जाते हैं। उनका कहना था कि एप्स्टीन उन्हें पैसे के बदले मसाज के लिए बुलाता था, फिर अब्यूज करता था। ये सिर्फ एक केस नहीं था। विक्टिम्स की स्टोरीज एक जैसे पैटर्न फॉलो करती थीं, ग्रूमिंग, मैनिपुलेशन और फिर साइलेंस। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एविडेंस मिला, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स मिले, केस स्ट्रांग होता जा रहा था। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन को एक सीक्रेट प्ली डील मिल गई। सीरियस फेडरल चार्जेस के बजाय उसे सिर्फ लिमिटेड जेल टाइम मिला और साथ ही फ्यूचर फेडरल केसेस से प्रोटेक्शन। विक्टिम्स के लिए ये एक बिट्रेयल था। सालों तक एप्स्टीन ऑलमोस्ट फ्री रहा। उसकी पावर बरकरार रही, उसकी लाइफस्टाइल सेम रही। लेकिन मीडिया और पब्लिक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2019 में न्यू एविडेंस और स्ट्रांग रिपोर्टिंग के बाद जेफरी एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। इस बार लग रहा था कि एप्स्टीन ट्रायल का सामना करेगा। लेकिन फिर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया। अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल सेल में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट ने सुसाइड कहा, लेकिन जेल की सिक्योरिटी फेलियर्स ने पब्लिक के ट्रस्ट को हिला दिया। केस कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। बहुत से सवाल बिना जवाब के रह गए। बाद में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स अनसील्ड हुए। इन्हें ही लोग एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वर्डिक्ट नहीं हैं, ये सिर्फ एक चीज दिखाते हैं